तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग रिवीजन क्लास करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग रिवीजन क्लास करने वाले हैं और इस रिवीजन क्लास में लगभग 150 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोयला को वायु की अनुपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो कोयला को वायु की अनुपस्थिति में जलाकर कोक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन ब्लैक अगला क्वेश्चन है, कार्बन ब्लैक एक रूप है। किसका रूप है? तो काजल का एक रूप है। किसका रूप है? काजल का एक रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन को ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जलाने से बनता है। कार्बन को ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जलाने से बनता है। क्या बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग को यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन भूपर पट्टी में उपस्थित है। कार्बन भूपर पट्टी में उपस्थित है। क्या है? 0.002% उपस्थित है। 0.02% उपस्थित है। हीरा होता है, क्या होता है? हीरा एक कठोर पदार्थ है। क्या? हीरा एक कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? एक कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है? एक कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? 0.03% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में विलीन होकर बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन होकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन होकर क्या बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन होकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बनिक अम्ल बनाती है। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? खाने वाला। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो उसी को कहते हैं जिसका सूत्र होता है बेकिंग पाउडर, उसी का नाम है। खाने वाला सोडा को हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं। उसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंडे के कवच का अधिकांश भाग होता है। अंडे की कवच का अधिकांश भाग होता है। अंडे की कवच का अधिकांश भाग होता है। अंडे की कवच का अधिकांश भाग क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल बनी होती है। लेड पेंसिल बनी होती है। किसकी बनी होती है? लेड पेंसिल बनी होती है। किसकी बनी होती है? लेड पेंसिल बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो लेड पेंसिल जो होता है किसकी बनी होती है? तो वह ग्रेफाइट का बनी होता है। जो पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? जो ठोस CO2 होता है। क्या होता है? ठोस CO2 होता है। धोवन सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? धोवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धोवन सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धोवन सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धोवन सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन को कौन सा रूप विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है? कार्बन का कौन सा रूप जो है वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ। ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, कस्ट चारकोल, कोल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ, सब कमेंट में इसका आंसर देना। इसका आंसर
इसका आंसर क्या होगा? तो ग्रेफाइड होगा। क्या होगा? इसका आंसर ग्रेफाइड होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका आंसर ग्रेफाइड होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थाई कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? जल की अस्थाई कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? जल की अस्थाई कठोरता जो होता है किस प्रकार दूर की जाती है? जल की अस्थाई कठोरता किस प्रकार जल को उबाल कर उसके कठोरता को दूर की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड धातु के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड धातु के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कार्बोनेट बनाता है। विद्युत धारा हीरा विद्युत का क्या होता है? हीरा जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? हीरा क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? हीरा विद्युत का क्या होता है? हीरा क्या होता है? विद्युत का हीरा क्या होता है? विद्युत का हीरा विद्युत का हीरा विद्युत का क्या होता है? हीरा जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अंडे पेय में प्रयुक्त होता है। ठंडे पेय में क्या प्रयुक्त होता है? ठंडे पेय में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र हम लोग जानते हैं कि C1 को हम लोग क्या कहते हैं? C1 C2 C3 C4 यानी जिसमें फोर्थ यानी C1 को हम लोग मेथ कहते हैं, उसके बाद ईथ कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो वही जो ब्यूटेन कितना पे C4H10 को हम लोग ब्यूटेन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडरों में भरा होता है क्या होता है? गैस सिलेंडरों में भरा होता है। गैस सिलेंडरों में क्या भरा होता है? तो गैस द्रव ब्यूटेन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव ब्यूटेन भरा रहता है। गैस सिलेंडर में क्या भरा रहता है? द्रव ब्यूटेन भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम क्या होता है? अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। सबसे सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। क्या है? मीथेन है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन है। एक दहन है। जंग लगना एक दहन है। कैसा है? जंग लगना एक दहन है जो कौन है? मंद दहन है। कौन सा? मंद दहन यानी धीरे धीरे होता है। दिन के समय पौधों में अवशेषित करते हैं। दिन के समय पौधे अवशेषित करते हैं। क्या अवशेषित करते हैं? दिन के समय पौधे अवशेषित करते हैं। दिन के समय पौधे अवशेषित करते हैं। क्या अवशेषित करते हैं? दिन के समय पौधे अवशेषित करते हैं। क्या अवशेषित करते हैं? दिन के समय पौधे अवशेषित करते हैं। क्या अवशेषित करते हैं? दिन के समय पौधे अवशेषित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशेषित करते हैं। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा पहले। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। परभाजी आवेशन द्वारा अलग किया जाता है। परभाजी आवेशन द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैसीय ईंधन नहीं है? 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 तो जो हम लोग को होता है गैसोलीन जो होता है वह गैसीय ईंधन नहीं है। गैसोलीन क्या है? गैसोलीन जो है वह गैसीय ईंधन नहीं है। गैसोलीन जो है वह गैसीय ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का सबसे उच्च ऊष्मीय मान होता है? किस ईंधन का सबसे उच्च ऊष्मीय मान होता है? तो गैसोलीन का सबसे उच्च ऊष्मीय मान होता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है? किस ईंधन का न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है? ऊष्मीय मान होता है तो उपला जो हम लोग गोईठा होता है, हमारे गाँवों में जो गोईठा होता है उसी को उपला कहा जाता है, जिसको गोहरा या गोईठा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ है? किसे हम लोग जला सकते हैं, दहन कर सकते हैं?
निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ है? पानी, एल्कोहल, कांच, बालू। तो हम लोग का एल्कोहल जो है दारू जो दहनशील पदार्थ है, यानी उसे हम लोग जला सकते हैं। दहन के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? हवा, ताप, ईंधन, दाब। तो दाब की आवश्यकता नहीं है हम लोग को। किसकी आवश्यकता नहीं है? दाब की आवश्यकता नहीं है। आग को बुझाया जा सकता है। हवा और ईंधन के संपर्क को बंद करके, हवा की आपूर्ति बंद करके, ईंधन को हटाकर उपयुक्त सभी। तो यह उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र अदीप्त क्षेत्र होता है, अदीप्त क्षेत्र होता है। ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होता है? अदीप्त क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? अनुभार वाले बहुलक को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। ढालवा लोहा कार्बन की मात्रा होती है। ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितना होती है? तो 4% होती है। कितना होती है? 4% होती है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो वह हम लोग का क्या है? चांदी जो है विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी, चांदी, चांदी विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। एल्युमिनियम निष्कासित शुद्ध बॉक्साइड किस विधि से किया जाता है? 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 हाइड्रोजन के साथ गर्म करके किया जाता है। बेल मेटल, बेल मेटल घंटी बनी होती है। बेल मेटल घंटी बनी होती है। बेल मेटल घंटी बनी होती है कॉपर और टीन के बनी होती है। ऑप्शन नंबर 2 कॉपर और टीन के बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड यस्क का सांद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड यस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड यस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड यस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड यस्क का सांद्रण किया जाता है झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा। झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा। झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा।